So I have one question to the Chief Minister of West Bengal, ममता बनर्जी, कि आप राजनीति क्यों नहीं करती? आपको किसने रोका है राजनीति करने से? You are a politician. आप समाज सेवा नहीं कर सकती. You are not a social worker and you don't run NGOs. Hello everyone and welcome to Half Filled, a place where the glass of knowledge is never full. And you are watching in Logical Views. This is the very first interactive video that I am making for this channel and I hope to make more such videos in the upcoming days. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस पैंडेमिक से डील कर रही है और किस तरीके से गेरिला पॉलिटिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रही है, जबकि अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने हैं यहाँ पे. So it is ironic that every politician repeats the same line again and again when they see that there is a widespread requirement of compassion from them. They always say, let's not politicize the issue. Let's not politicize whatever is happening in this situation because the situation is very sensitive. But I couldn't agree more. The situation might be very sensitive. Like, as a politician, what are you supposed to do instead of politics? Are you guys a social worker? Or do you run NGOs? Or have you lost all the urge to win the elections? How could you separate yourself from politics? If the situation is very sensitive, initially they will refrain from politics, but then end up embroiled in it. That is how they do politics. And it is very visible, like it's quite visible to everybody. कोई भी साधारण व्यक्ति जो पॉलिटिक्स को थोड़े से भी करीब से देखा है, जिसने जो पॉलिटिक्स को फॉलो करता है, उसको पता है कि पॉलिटिशियंस इस तरीके से ही अपने आप को पॉलिटिक्स में जोड़ लेते हैं. अगर आप कहीं ना कहीं सोशल वर्क में जुड़ जाते हैं और दावा करते हैं कि हम इस टाइम पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो और हमें शक पैदा करता है हमारे मन में कि सच में ही क्या आप पॉलिटिक्स को छोड़ के इस सिचुएशन में सोशल वर्क कर रहे हैं. We don't expect social work out of you. It's because that you are not doing that. अगर आप कंट्री में या अगर आप किसी स्टेट में अगर एक रूलिंग पार्टी है, तो आप रूल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने सोशल वर्क किया है. आप रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पॉलिटिक्स की है, आपने इलेक्शन में लड़ाई की है, आपने इलेक्शन में अपनी भागीदारी ली है और आपने बाकायदा प्रमोशन किया है, आपने कैंपेनिंग की है, आपने लोगों में अपनी अच्छी इमेज पैदा की है, जिसकी वजह से ही आप पॉलिटिक्स में हैं और रूलिंग पार्टी आप कहलाई जा रही हैं. द वेरी लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस इज how Mamata Banerjee is inappropriately handling the pandemic and the lockdown in the state, because the state is expecting its assembly election in the next year. So obviously, even if the campaigning has not been started officially, but then also being in the ruling government, it's very easy for any party to promote itself through their performances. Somehow this party, the TMC in the West Bengal, is taking the advantage of this disease which is widespread worldwide, and इस महामारी का एक फ़ायदा उठाते हुए टीएमसी पार्टी अपनी पार्टी को प्रमोट करने का एक अच्छा जरिया मान चुकी. और अगर हम स्कीम्स की बात करें तो जो स्कीम्स ममता बनर्जी स्टेट में लागू कर रही हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सारे बिजनेस को वो कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाना स्कीम्स के पीछे का मेन मकसद नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन इज़ नॉट फॉर बेनिफिटिंग एनीबॉडी. लॉकडाउन ऑब्वियसली इनडायरेक्टली विल अफेक्ट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री, बिकॉज एवरीथिंग विल बी एट अ स्टैंड स्टिल. बंगाली मिठाई जो होती है उसको इतना ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी के तौर पे उसको दिखाया गया है कि जो 4 घंटे एग्जेम्प्ट किया गया था, जो कि खुद में ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का. तो समवेयर दोज शॉप ओनर्स आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द टाइमिंग दैट शी हैड अलाउड फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ द शॉप टू ऑपरेट इन द स्टेट. नाउ फ्रॉम 4 hours शी एक्सटेंडेड इट टू 8 hours. लाइक सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में मिठाई के दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं. सो आई डोंट अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि फाइनेंस को हम स्टेबल रखें या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें. जहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ तक मैं जानता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द बेसिक
आइडिया बिहाइंड इम्पोजिंग लॉकडाउन, वरना हर कोई अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठ के वीडियो बना रहा है, मैं भी बना रहा हूँ, सब कोई अपनी जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, सबकी जॉब जा चुकी है। और अगर हम किसी एक कम्युनिटी को फ़ायदा करने की कोशिश करें, किसी एक बिजनेस के ओनर्स को हम फ़ायदा करने की कोशिश करें, तो दूसरे बिजनेस वाले भी आके बोलेंगे कि अगर मिठाई जो कि नॉन एसेंशियल आइटम है, जो कि नॉन एसेंशियल कमोडिटी है, उसको अगर सेल करने की परमिशन मिल रही है, सो व्हाट अबाउट मी? So I can say that the chief minister is being so considerate about the public issues that a letter to her asking for reconsideration of her previous decision would make her change the order all over. So in my suggestion, if you are from West Bengal and are bored to spend time locked inside your home and you want to hang out with your friends somewhere in the public or want to go out on a date, then you should send a letter to CM asking for reconsideration of her decision. Who knows, she might take account of it. And for those of you who are not in West Bengal right now, you are just simply unlucky. Now on the serious end, what I believe is that the performance of the West Bengal government during the crisis period is not up to the mark. Like non-essential commodities are made available in the market. Not that I'm saying that the farmers and the businessmen should suffer, but we are dealing with something big. We are dealing with a silent killer, a virus whose genetics are not clear enough to discover a vaccine. People are dying due to physical contact, physical communication, and nobody wants to suffer losses. But then there is a reason why the world has come to a standstill. The same should not be forgotten by the West Bengal government, or any government for that matter. So in this time of crisis, only the essential commodities which come under EC Act, which is the Essential Commodities Act, must be made available, since those are the basic requirements for someone's survival during the crisis period. One can easily perceive that there is an involvement of sheer political interest when the government keeps the other non-essential commodities and services operational, when the primary agenda to impose the lockdown is to follow social distancing. Permitting 25% of labor force to work in a non-essential service like tea plantation gardens, breaking all the social distancing norms. Whereas on the other hand, detaining over 900 people in a day for not following the lockdown measures is somewhere contradictory in itself. North Bengal contributes about 26% of total tea production in India, and there are about 87 tea gardens with over 53,000 permanent workers in Darjeeling itself. So Mamata Banerjee seems to be playing politics when she is allowing laborers to come out in the open and do their work in close proximity in those tea gardens. So a report by the Quint suggests that after the exemption of the tea plantation work in the North Bengal region, workers in the garden were not instructed about the safety procedures that have to be followed. No protective facilities have been extended to the workers. नाउ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, बट अलाउिंग 25% ऑफ द लेबर फोर्स टू वर्क इन अ नॉन एसेंशियल सर्विस वेयर द वर्क हैज़ टू बी डन इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, it somewhere contradicts with her claims. Obviously 25% तो स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% लेबर फोर्स अलाउ किया है, जो कि दोनों ही गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल हैं. ऑल्दो फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए हमें ये हमेशा से ही ध्यान में रखना होगा कि हम कुछ ना कुछ करते रहें जिसकी वजह से हम फाइनेंशियली डिप्रेस ना हो जाए, हम रिसेशन में ना चले जाएं. सो इन द सेम रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द क्विंट, the secretary of the Darjeeling Terai Doas Kriya Kaman Mazdoor Union, Sunil Rai, pointed out that a lot of work done in the tea gardens like plucking and weighing are by definition group activities. Rai further said that due to low wages at the tea garden, workers go to other cities like Delhi, Mumbai and Bangalore for work during the off season and return back in the plucking season, which is now. अब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो 25% लेबर फोर्स को अलाउ किया गया, वो सारे जितने भी लेबर्स हैं जो गार्डन में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली उनको क्वार्टर्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें और क्वार्टर्स बहुत ही छोटे छोटे रूम वाले होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलके रहते हैं. सो नाउ दे आर स्टेइंग इन द क्लोज क्वार्टर्स and no one knows whether they have come back with the disease or not. So looking into the fact, in the conditions that I just discussed, the CM is causing nothing but vulnerability as the social distancing cannot be practiced there in such a close proximity. अब अगर हम टी प्लांटेशन गार्डन से हटके कुछ और एग्जेम्पशंस की बात करें तो बात आती है फ्लावर मार्केट की. तो कुछ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं जिन्होंने प्लीड किया था कि उन जो फ्लावर सेलर्स हैं, जो बेसिकली उनसे फ्लावर लेके मार्केट में ले जाके जो बेचते हैं फ्लावर्स को, फूलों को,
उनको एग्जाम किया जाए ताकि वो दुकान अपनी खोल सके और फूल बेच सके, ताकि अल्टीमेटली हॉर्टिकल्चर फार्मर्स जो फूल उगाते हैं उनको नुकसान का सामना ना करना पड़े. सो द नेक्स्ट थिंग वी सी दैट देयर आर वीडियोज डूइंग राउंड्स ऑनलाइन ऑफ इंटरमिंगलिंग क्राउड्स फ्लडिंग द फ्लावर मार्केट. तो यहाँ पे बहुत हाई चांस है कि जो जगह अभी तक भी अनअफेक्टेड रही है कोरोना वायरस से, तो इन ट्रक्स की वजह से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से फूल को कलेक्ट करके लेकर आते हैं और बड़ी मार्केट्स में उनको सेल करते हैं, तो इन ट्रक्स के थ्रू ना ही सिर्फ फूल आएंगे बट हो सकता है कि बीमारी भी आ सके. এই মাথা থেকে ও মাথা পুরো ভিড়ে ভিড়, মানুষ পাশাপাশি নয়, মানুষ একদম ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে. হ্যাঁ, এই হচ্ছে হাওড়া ফুল মার্কেট. এই লকডাউন উপেক্ষা করে সবাই আজ বেরিয়েছে পেটের তাড়ায়, কিন্তু মানুষ এখানে এলে কিছু করার নেই. দেখুন, এটা হচ্ছে হাওড়া ফুল মার্কেট. এই পরিস্থিতি, এই যে হাওড়া ব্রিজ, পুরো ফাঁকা. কিন্তু অবস্থা হচ্ছে খুবই খারাপ এই ফুল মার্কেটের. কিছু করার নেই, কিছু বলারও নেই. দিদি, আপনি এই দিকটাতে একটু নজর দিলে খুবই ভালো হয়. बट अगर हम रूरल बंगाल के बारे में बात करें तो वहाँ की जो सिचुएशन है वो और भी खराब है. लाइक द हाट्स, द वीकली मार्केट और द अदर मार्केट्स आर ऑपरेशनल एंड पीपल आर गोइंग टू द मार्केट टुगेदर like the normal days, buying fish, kochi pathar mangsho and mishti doi, which a typical bong can't resist. It is like a treat to them. In the midst of the lockdown, it is like a treat to them if they can buy fish or meat or sweets, as of course sweets from the market whenever they want. I guess 8 घंटों में शायद कस्टमर सारे आ ही रहे होंगे. Now there is another thing, खाने के बाद आपको पान भी मिल सकता है, because the adult Bengalis in the state are obsessed with pan as well. So अगर आपको पान भी खाना हो, so you can easily find that as well in the markets. So with less than a year for the assembly elections, Mamata wouldn't want to anguish her potential voters. That is the motive behind how she is actually imposing the lockdown and maintaining the social distancing norms. And if she says that let's not do politics during this situation, I highly doubt that she is not doing politics. Now, a populous state like West Bengal, whose density is thrice than Maharashtra, the tests here are being conducted in a very low amount, or let's say in a very low pace. Like the state government is holding central government accountable for not providing enough testing kits, as a result of which number of tests are low. And on the other side, NICED, the primary testing facility in West Bengal, said that they have around 27,000 kits so far, which is sufficient for the state, I guess. The task force of specialists declared that 53 people tested positive in the state and 7 died on April 2nd. This is the data of April 2nd. Just an hour later, the Chief Secretary Rajiv Sinha says that the number of active cases are 34 in the state and 3 died. Again on April 3rd, the Chief Minister said that the active cases were 38, while the Ministry of Health and Family Welfare showed 63 confirmed cases. Why the state government is declaring the number which is lower than the central government? It's just because Banerjee wished to be seen as effective and efficient in dealing with the pandemic, and she is attempting to downplay the numbers of COVID cases, and this is why she is doing it. So somewhere the state government is having a casual approach towards the ICMR's guidelines because they are making their own rules. तो सिर्फ और सिर्फ कंफर्म केसेस वालों को ही आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है. जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक केस कंफर्म नहीं होता है. आइसोलेशन वार्ड में जितने कम पेशेंट्स भर्ती होंगे, कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी उतनी ही कम होगी. तो 1% भी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 1% भी मौका नहीं छोड़ रही है जहां पे कोविड-19 के केसेस की रिपोर्टिंग कम हो. सो एज अ कॉन्सिक्वेंस इससे झूठा दिलासा मिल रहा है सारे मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन को और ओवरऑल गवर्नमेंट को झूठा दिलासा मिल रहा है कि कोविड-19 के केसेस को नियंत्रण में किया जा रहा है.
पर एक्चुअल में स्टोरी कुछ और ही बता रही है. So one such example of such consequences reported when a state-run medical college hospital were shut down after the death of COVID-19 positive patient in the emergency ward of the hospital. So before the test result of the patient could be received by the MCH, which is the medical college hospital, as many as 3 trainees, 6 interns and a few nurses had come in contact with the patient by then. So none of them were wearing PPEs, only the attending doctor was wearing one. अरे कम से कम रेनकोट ही तो पहना देते. किसी भी पेशेंट के पास विदाउट पीपीई चले जाना is a sign of danger nowadays. So it is very crucial to understand how the state government is secretly playing politics in the middle of the pandemic. So the Mamata government has announced free ration for 6 months under the PDS scheme, which is a welcoming step by itself. Now, according to Financial Express report, बहुत सी ऐसी फैमिलीज सामने आई हैं जिनके पास पीडीएस कार्ड है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्ड्स मनी लेंडर्स के पास बंधक के तौर पे जमा किया हुआ है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो फैमिलीज कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो डेली वेज पे काम करती हैं. दिन का पैसा दिन में आता है, खाना खाते हैं, फिर अगले दिन दोबारा से कमाने निकल पड़ते हैं. ये सारी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो ऐसे मनी लेंडर से कुछ तो 10 साल पहले, कुछ 4 साल पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनसे पैसे लिए थे. अब उनके पास कुछ और ऐसी चीज़ नहीं थी जिनको वो कोलैटरल की तरह जमा करके रख पाते या फिर वो बहुत जल्द ही उन पैसों को चुका पाते, तो उन्होंने अपने पीडीएस कार्ड को ही मनी लेंडर्स के पास जमा करवा दिया. सो ऐसे काफ़ी बेनिफिशरीज हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहे हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि सबको राशन दिया जा रहा है. Nobody is left out. So there have been reports that the TMC leaders and the BJP MPs are having tussle for the distribution of the relief material to the public. और सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती. तो अगर लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स देखें तो बीजेपी एमपीज और टीएमसी लीडर्स के बीच में लड़ाई चल रही है कि कौन उन रिलीफ मटेरियल्स को पब्लिक तक पहुंचाएगा, ताकि पब्लिक के बीच में उनका अच्छा नाम हो, उनकी अच्छी इमेज क्रिएट हो. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये हम भूल नहीं सकते कि अगले साल असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं. और अगर हम उससे भी आगे वाले लेवल पे अगर हम देखें, चीफ मिनिस्ट्रियल लेवल पे अगर हम देखें, तो चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल गवर्नर के बीच में टसल चल रही है. वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो हैं वो दुख जता रहे हैं कि एमपीज़ को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी एमपीज़ को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है ताकि रिलीफ मटेरियल वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. तो चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं गवर्नर के ऊपर नाराज़गी जताती हुई आ रही है. तो ये है पॉलिटिक्स का हाल और ये है लॉकडाउन की सिचुएशन वेस्ट बंगाल के अंदर. अब ये जो रिलीफ पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की लड़ाई चल रही है, लॉकडाउन हर किसी के लिए इक्वल है. अगर वो टीएमसी लीडर्स हैं, अगर बीजेपी एमपीज़ हैं, अगर वो खुद चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो सबको लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा. रास्ते पे कोई नहीं निकलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को हर कोई मेंटेन करेगा. और रही बात रिलीफ पैकेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो ये इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन रिलीफ पैकेजेस को, उन राशन को लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचाया जाए, ना कि कोई लीडर आके उनको पहुंचाए. तो कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जो कि प्रेफरेंशियली उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राशन प्रोवाइड कर रहा है जो उस लीडर को सपोर्ट करता है. तो पॉलिटिक्स ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से खेली जाती है. अब रही बात डेटा डिस्क्रिपेंसी की, मैनिपुलेशन की, तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की ये बहुत पुरानी आदत है डेटा को छुपाने की. So one such example is the figures of 2018-19 West Bengal's dengue cases and deaths are still kept in dark. So doctors were asked to call it an unknown fever. तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि अभी जितनी भी मौतें हो रही हैं, जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं कोविड-19 के, तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव डेटा सामने आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनकी छवि अच्छी रहे. सो वैसे भी अगर प्रमोशन करने का मौका किसी को फ्री में मिल जाता है तो कोई पीछे क्यों हटेगा. वैसे भी आजकल एड्स एंड पीआर में पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत पैसे लग जाते हैं, तो ये तो वैसे भी फ्री प्रमोशन है. एंड ममता दीदी सेज दैट शी वोंट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स ओवर द कोविड-19 केसेस. आई से यू इंडल्ज इन द पॉलिटिक्स बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन. दिस इज व्हाट यू डू, but do the fair politics. If you are saying that you are not indulged in politics but ultimately you are found embroiled in it, it will apparently harm your image. Consider what your opposition is saying, consider what public is saying, consider what is the mood of the public, and consider what the medical staff is saying. Even some of the medical staffs are against your decisions. Politics में opposition का एक बहुत ही important role होता है और उनकी बातों को ज़रूर consider किया जाना चाहिए.
वरना आप एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह नजर आएंगी। अगर आप अपने ही एरोगेंस में डूबी रहती हैं कि आपको लगता है जो भी आपने डिसाइड किया है और जो भी आप जिस तरीके से उसको फॉलो करती हैं, कर रही हैं, वही एक लौता तरीका है और कोई भी दूसरा तरीका आजमाया नहीं जाना चाहिए। और अगर आप कैजुअली सबकी सजेशंस और गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करती जाएंगी तो आप कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियन ही नजर आएंगी, जो कि हमारे यहाँ की राजनीति का नियम नहीं है। सो गाइज, मैंने जितनी भी बातें कही हैं उनसे अगर आप सहमति जताते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, और अगर आप असहमत हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल हैव अ डिस्कशन ओवर दिस इशू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्लीज हिट लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आती है तो आप डिसलाइक बटन को भी दबा सकते हैं। आई विल कम अप विद अनदर न्यू वीडियो ऑन डिफरेंट टॉपिक। अंटिल देन, ciao.